Hello viewers, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोस में कक्षा में आपने देखा होगा कि हमने भाषा को जाना, अपनी हिंदी भाषा के बारे में जाना, उसका अस्तित्व क्या है, व्याकरण क्या होता है, लिपि क्या होती है और हिंदी व्याकरण को कितने तरीकों में या कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी हिंदी भाषा का एक और नया टॉपिक, ठीक है, जिसे हम कहेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार इंग्लिश में हम इसको ऑर्थोग्राफी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण शुरू करने से पहले सबसे पहले एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट की 2 क्लासेस में 2 कक्षाओं में क्या पढ़ा। देखो, जिस तरीके से हम अपनी आसपास देखते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि मनुष्य है या मानव है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर का एक बहुमूल्य वरदान आप मान सकते हो। लाइक जिसके पास बोलने की एक क्वालिटी है या विशेषता आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो कितने सारे लिविंग बींग्स हैं, कितने सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, लेकिन सिर्फ बोलने की जो क्वालिटी है वो सिर्फ हमेशा मानव या मनुष्यों के पास रही है। तो जो भाषा है वो कहीं ना कहीं हमारी या ह्यूमन बींग्स की एक पहचान है, लाइक जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को या जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं अपने हाव भाव को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो डॉगीज़ है या छोटा बेबी है, छोटे बेबी को तो आप कंसिडर नहीं करोगे, लाइक जैसे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो किस तरीके से अपनी बात बताएंगे, है ना। अब हम जो ह्यूमन बींग्स है वो भी नहीं समझ पाएंगे कि वो भौंक कर या फिर वो जो कैट है वो अपनी आवाज़ें निकाल के क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। बस यही क्वालिटी है जो ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स से अलग बनाती है, भाषा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था भाषा क्या होती है, यानी कि अपने विचारों या हाव भाव को प्रकट करने का एक माध्यम भाषा है ना। भाषा के 2 रूप होते हैं, लाइक मौखिक और लिखित, मुंह से बोलकर बताना या फिर लिख कर बताना एक रिटन फॉर्म में, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि लिपि क्या होती है, लाइक जिस तरीके से हम शब्दों को या भाषा को लिखते हैं तो जो चिन्ह हम यूज कर रहे हैं, जैसे अ के लिए अ बनाना, क बनाना, तो वो सारी चीजें आ जाती है हमारी लिपि में। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि भाषा के अंग कौन से होते हैं, लाइक वर्ण, शब्द और वाक्य। तो उसी तरीके से हमने व्याकरण को जाना कि व्याकरण क्या है, एक रूल बुक है, एक नियम है ना, एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं। तो उसी व्याकरण को अब हम एक एक खंड में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। 3 भाग बताए थे हमने व्याकरण के, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमने आज भाग 1 में शुरू किया है हमारा वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार के अंदर क्या आता है, जो हमारे वर्ण होते हैं उनका आकार कैसे बनाया जाता है, उनकी बनावट, उच्चारण किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, उनका वर्गीकरण, ठीक है, और उनकी संधि यानी कि उनको अलग कर करके कैसे लिख सकते हैं और उनको जोड़ के कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हम वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण होता क्या है, लाइक भाषा है, मतलब भाषा की अब सबसे छोटी इकाई अगर आप बोलते हो ना तो वो वर्ण है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक नाम लिया या फिर कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे फूल, ठीक है। फूल को अगर हम अलग करके लिखेंगे, जैसे फ उ ल जमा अ, ठीक है। तो हमने फूल जो पूरा शब्द है उसको हम वर्णों में उसको बांट दिया, खंड कर दिए, ठीक है। जैसे फ उ ल और अ, ठीक है, ये तो हमने कर दिए टुकड़े। अब इनसे ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं क्या, नहीं। जहां पर हमने एक वर्ड को जितना हम छोटा छोटा उसको करते एक्सपेंड करते जा रहे हैं ना, जहां पर हम उसको स्टॉप कर दे, लाइक हम उसको और आगे उसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो एक इकाई जो होती है ना ध्वनि, उसको हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप इसकी बोलेंगे तो आप बोलेंगे वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है, ठीक है। अच्छा, वर्ण तो हमने देख लिया, सबसे छोटी ध्वनि हो गई, साउंड हो गई, ठीक है, बट उसको हम और खंड नहीं कर सकते। अब वर्णमाला क्या होती है, माला जो वर्ड है वो क्या है, गार्लैंड है ना, जो बेसिकली एक मीनिंग होता है माला का, जैसे फूलों की माला है तो सभी फूल उसमें एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे ही मीनिंग सेम है, जैसे वर्ण को एक साथ इकट्ठा करना वर्णमाला, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप, किसका, वर्णों का क्या कहा जाता है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला 2 शब्दों से बना है, वर्ण और माला, ठीक है। वर्ण हमने जाना सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और माला एक
व्यवस्थित समूह हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपकी यही हो जाएगी, लाइक वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्णमाला के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मानक वर्णमाला, हिंदी मानक वर्णमाला यानी कि एक स्टैंडर्ड जैसे कि होता है ना, लाइक हर जगह सेम। ठीक है, तो हिंदी की वर्णमाला में बहुत सारी चीज़ें आती है, स्वर व्यंजन, और स्वर और व्यंजन की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। आज हम सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में हम उनकी कैटेगराइजेशन भी पढ़ेंगे कि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, व्यंजन भी कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्वर से। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? देखो, स्वर क्या होना है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स होते हैं ना, सेम स्वर वही चीज़ है, लाइक जिनको आप प्रोनाउंस करते टाइम बिल्कुल स्वतंत्रता से, यानी कि एकदम से आप उसको बोल सकते हो, आपको ना तो ज़्यादा टाइम की ज़रूरत लग रही है ना, एकदम से, जैसे आ। ठीक है, तो स्वर हमारे स्वर कितने होते हैं हिंदी भाषा में? टोटल 11 होते हैं। चलो एक बार इनको पढ़कर देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, औ। ठीक है, ये होते हैं हमारे स्वर, जो कि 11 होते हैं कुल। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं अंगह और अह विसर्ग। ठीक है, इसका क्या यूज है? लाइक ये अयोगवा की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अंगह और अह। नेक्स्ट है हमारे व्यंजन। अच्छा, अब व्यंजन क्या है? जैसे कॉन्सोनेंट होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी तरीके से हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। यानी कि व्यंजन आप इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हो, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लाइक आप एकदम से उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसमें आपको स्वरों की हेल्प की जरूरत होती है। लाइक जैसे क है, क आप उसको बोलोगे ना तो क के साथ अ की साउंड भी आएगी, है ना। तो स्वर का क्या था? एकदम से बोल दिया, बट व्यंजन में थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है और साथ ही साथ उनको स्वर की भी जरूरत होती है साथ में उच्चारण के लिए। उनको हम क्या कहेंगे बेटा? व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन अब कितने हैं ये देखो, ये हमने पूरी लिस्ट बना रखी है। हमारी स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? क ख ग घ, है ना, लेकिन आते आते तक सभी स्टूडेंट्स इसको भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, जिस तरीके से स्वर होते हैं ना, स्वर भी बहुत सारे प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, लाइक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। वो हम आने वाले वीडियोस में एक बार कैटेगराइजेशन अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, वो आप पढ़ लो अभी। व्यंजन, व्यंजन में भी ऐसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ व्यंजन देखेंगे टोटल कैसे हैं। ठीक है, देखो ये जो व्यंजन होते हैं ना, इनकी सबके अलग अलग साउंड्स होती है, लाइक कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। हमारी जो माउथ है उसके अंदर, जैसे कि गला हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दांत, तो इन सब के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, बांटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो क, च, ट, त, प 5 लाइन है, इनको वर्गों के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क, च, ट, त, प। इसको याद करने के लिए आप इसी सीरीज का भी याद रख सकते हो, क, च, ट, त, प। ठीक है, क, ख, ग, घ, ण, च, च, झ, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न और ड और ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे व्यंजन है। ठीक है, जिसमें किसकी जरूरत होती है इनको प्रोनाउंस करने के लिए? इनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता इनको होती है। ठीक है, ये है हमारे स्वर और व्यंजन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक परिचय। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं मात्राओं की। जो स्वर होते हैं ना, वो स्वर तो है ही, स्वर व्यंजन के साथ भी यूज होते हैं, स्वर अकेले यानी कि एकांत में भी इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द बनाया आपने, आना जाना, तो उसमें अ की साउंड आ रही है ना, तो ये स्वतंत्र रूप से भी यूज किए इस्तेमाल किए जाते हैं और व्यंजन के साथ भी जुड़कर इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ हम इनको मात्रा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती दिखने में, बट उसकी साउंड होती है ना। जैसे नभ, न भ, न, आप जैसे न होता है, आप न बनाएंगे जमा अ, फिर भ जमा अ, दोनों में अ की साउंड आएगी। ठीक है, फिर आती है आ। जब आ की मात्रा बनाते हैं तो आप एक डंडा डाल देते हैं, जैसे नाम, आपको दिख रहा है न के बाद आ का डंडा म, नाम। फिर ई, छोटी ई,
ठीक है, जो कि आपकी कौन सी साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ को, जैसे प्रिय, प्रिय, ठीक है, छोटी साउंड। फिर आता है ई, बड़ी ई, जो कि आपकी सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड बनेगी, जैसे वीर, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वीर, ठीक है। फिर आता है उ, छोटा उ, कुल, क, उ की मात्रा लेफ्ट साइड, कुल, बड़ा उ राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ, फूल, री की मात्रा जो नीचे लगती है, जैसे ट होता है ना, ट का जो नीचे वाला पार्ट है उस तरीके से लगाई जाती है, जैसे व के नीचे री श, वृक्ष यानी पेड़, ठीक है। ए की मात्रा ए, मेल, आई की मात्रा थैला, आई थोड़ा सा खींचेगा, ठीक है। ओ, कोमल, औ, मौन, ठीक है। तो ये है हमारे सभी स्वर और उनकी मात्राएं और उनका एक एक एग्जाम्पल यानी प्रयोग के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज हम इतना ही कवर अप करेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या कहलाती है और मानक हिंदी वर्णमाला में क्या क्या चीजें होती है, जैसे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ठीक है। अच्छा, तो अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब आने वाली वीडियो में हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं, लाइक कि जो स्वर है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन क्या है, ठीक है, विथ प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम इसको आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। व्यंजन, व्यंजन में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लाइक बहुत सारी कैटेगरीज इसमें बना रखी हैं, कुछ उनकी जो उच्चारण ध्वनि है उसके हिसाब से कि कहाँ कौन से भाग से हम इसको उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।